Good morning, students. Today we are here to discuss class 12 chapter relation and function subject mathematics. In the last topic I introduced about the relations. Relations में मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक, reflexive, transitive functions, equivalence functions. Relations क्या होते हैं? Relations are the values between the two variables a and b, where a and b are belongs to any of the set a cross a of the Cartesian plane. Now we discuss about the functions. आज हम बात करेंगे functions के बारे में. Functions के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने छोटी क्लास में इसको सीखा होगा. जैसे if a value in the form of x, suppose 2x plus 5, ये आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, या फिर आपके पास 2x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी भी नंबर से डिनोट करते हैं. लेट अस कंसीडर इट विल डिनोटेड बाय y. इसको हम p से डिनोट कर सकते हैं. जनरली आपने इसको y से डिनोट किया है. अब ये जो y होता है ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड द फंक्शन बिकॉज़ इट कंसिस्ट the all values of x in the form of a quadratic equation. So f(x) equals to y. f(x) क्या होगा? f(x) y की ही एक वैल्यू होगी. ठीक है. तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस are the values in the form of x. Whatever it is added, it is subtracted, it is a product, it is a division, whatever, वो कुछ भी हो सकता है. तो किन्हीं भी नंबरों का जो सम हो, सब्ट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, उनका जो एक फॉर्मेशन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पर जो भी आप पार्ट सीखेंगे देखेंगे वो फंक्शन रिलेट कराएगा x से y के बीच में. यानी कि x ऐसा है कि वो y के बराबर है. कैसे है? देखो कि y = 2x² + 5x + 7, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज y के इक्वल है. कौन सी वैल्यूज? एडिशन करते हैं. वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो डिवीजन भी हो सकता है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि द टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन इन क्लास 12 इज नॉट हार्डर बट इट इज बोरिंग. ये एक बोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसकी थ्योरी बच्चों को समझ में नहीं आती. थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आए. तो पहला आता है फंक्शन में फर्स्ट काइंड ऑफ द फंक्शन दैट इज 1 1 नोन एज इंजेक्टिव. पहला फंक्शन है 1 1. अभी आप इसके नाम पर मत जाएं, जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको. तो दैट इज 1 1. 1 1 का एक और नाम क्या है? इंजेक्टिव. व्हिच काइंड ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द 1 1 फंक्शंस? अ फंक्शन f, एक ऐसा फंक्शन f, दिस इज द सिंबल ऑफ सच दैट का मतलब कैसा फंक्शन है? x और y के बीच में कुछ रिलेशन है. क्या रिलेशन? आगे देखते हैं. A function f such that x intended to y is said to be 1 1 or injective if the images of the distinct element of x under f are distinct. Means to say, for individual x there is individual y. As you have seen here, a के लिए p है, b के लिए q है, c के लिए r है और d के लिए s है. That means no element of the domain is left for mapping. मतलब ये है कि किसी भी कोई भी एक एलिमेंट डोमेन का मैप होने से नहीं छूट रहा है. सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? मैप हो रहे हैं. तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल x के लिए x1 = x2, x1 = x2 होगा तभी fx1 = fx2 होगा. अगर x1 और x2 इक्वल नहीं हुए तब fx1 और fx2 इक्वल नहीं होंगे. जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक p के लिए एक लाइन और खींच देता हूँ. ये आ गई. अब देखें कि a की वैल्यू भी p और b की वैल्यू भी p. अगर ये x1 है तो x1 a की वैल्यू p दे रहा है, ये भी p दे रहा है और x2 भी p दे रहा है. तो यानी कि y वाला पार्ट तो हमारा इक्वल हो गया, यानी कि हमारा fx1 और fx2 तो इक्वल हो गया. लेकिन x1 और x2 तो इक्वल नहीं है. x1 अलग है, x2 अलग है. तो ये कंडीशन कब तक फॉलो नहीं होती है? जब तक हमारे पास x1 और x2 अलग अलग ना हो.
अगर x1 और x2 दोनों अलग हैं तभी y1 और y2 अलग अलग आएंगे। ये डेफिनेशन कहती है 1 1। क्लियर? अगली है मैन्युअल, सिमिलर है। अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान और आपको रखना है, ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं। एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि x के कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहने चाहिए। x का कोई भी एलिमेंट यहां लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, y का एलिमेंट लेफ्ट रह सकता है। फॉर इंडिविजुअल x ऑल वैल्यूज हैव मैप फॉर y। सारी x की वैल्यू, सभी x की वैल्यू के लिए y की मैपिंग होनी चाहिए। x की किसी भी एक वैल्यू, x की कोई भी एक वैल्यू आनी छूटनी चाहिए, जबकि y की वैल्यू छूट सकती है। तो ये क्या हो गया आपका 1 1। अगला देखिए मैन्युअल, a function f such that x intend to y is called manual if at least one element of the codomain two or more pre-images। जो केस मैंने आपको वहां समझाने की कोशिश करी थी वही है। क्या कहता है कि if you have the domain, तो डोमेन के तो सारी वैल्यूज मैप्ड हैं, तो मैप नहीं है 1 2 3 4 5 में डोमेन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि छूट रहा हो। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है ए बी सी डी ई एफ में तो छूटेगा, जैसे यहाँ भी छूट रहा था, तो यहाँ भी ये लेफ्ट बच रहे हैं, तो इसकी कंडीशन है 1 1 और मैन्युअल। लेकिन 1 1 क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज मैप्ड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ y, मींस इंडिविजुअल। बट यहाँ क्या कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर की मैपिंग की प्री इमेज दो जगह बन रही है, मतलब a की वैल्यू 1 से भी बनती है और a की वैल्यू 3 से भी बनती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, आपको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y x² और हम x की वैल्यू 1 पर लेते हैं, तो y क्या आता है 1² दैट इज 1। अभी हम x की वैल्यू -1 पर लेते हैं, तब y क्या आता है -1² अगेन 1। दैट मींस y तो हमारा 1 ही आ रहा है, लेकिन x को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में लिया, एक बार 1 लिया एक बार -1, यानी कि x की दो वैल्यूज के लिए एक ही y, x की दो वैल्यूज के लिए जब एक ही y आता है तो वो फंक्शंस कौन सा फंक्शन कहलाता है, मैन्युअल कहलाता है। व्हाट इज द कंडीशन एंड द क्राइटेरिया फॉर दिस? द कंडीशन एंड द क्राइटेरिया फॉर दिस दैट y would be left but x would not be left। y छूट सकता है लेकिन x कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। पहली बात यहां भी कह रहा है y छूट सकता है, छूटा है, लेकिन x कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटा। 1 1 कहता है कि इंडिविजुअल x का इंडिविजुअल y से मैप होगा, हो रहा है। मैन्युअल कहता है कि इंडिविजुअल x का इंडिविजुअल y से मैप होगा, लेकिन कम से कम कोई भी y 2x, कोई भी एक y 2x की वैल्यूज पर लाई करा था, लाई करा। कोई मैंने एग्जांपल समझाया कि अगर 1 पर आप रखते हैं तो भी 1 और -1 पर रखते हैं तब भी y आपका 1 आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला जो कि है आपका ऑन टू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर सीखा सबसे पहले 1 1 के बाद मैन्युअल के बाद अब आता है आपका ऑन टू। 1 1 के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 1 ने क्या कहा था। 1 1 ने कहा था कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मैप होने चाहिए, भले ही y मैप हो या ना हो, y छूट जाए कोई बात नहीं। मैन्युअल ने क्या कहा कि मैन्युअल ने बोला कि x के सारे एलिमेंट आप मैप कराओ, ठीक है, लेकिन y का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी एक वैल्यू के लिए 2x लाई कराते हैं। ये आपका मैन्युअल ने कहा, तो लाई हो रहा है, तो पिछले एग्जांपल का पड़ेगा। अब आता है ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू y के बारे में बात करता है। ऑन टू कहता है ठीक है, आप इंडिविजुअल को भी दो जगह मैप करा रहे हो, कोई बात नहीं, आपने x के सारे एलिमेंट्स मैप करा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन y कोई भी नहीं छूटना चाहिए। किसने कहा जी? ऑन टू, कि कोई भी y यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए, सारे y मैप होने चाहिए, यानी इंडिविजुअल y हैव द ऑल प्री इमेजेस, ऑल द y हैव द इंडिविजुअल प्री इमेजेस, उनकी एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे इसकी दो इमेजेस हैं प्री इमेजेस, a की 1 इमेज है, एक प्री इमेज है 1 और c की एक प्री इमेज है 4, तो कोई भी आपका यहाँ पर छूट नहीं रहा है, y की सारी वैल्यू लाइव होती है।
तो फंक्शन f such that x intend to y is said to be n onto if there is no element of y which is not the image of the sum element of x. x की कोई भी एक एलिमेंट जिसकी वैल्यू होने से ना रह गई हो, ऐसा onto कहता है। अब onto जो कहता है उसका अपोजिट होगा into, जैसे 1 1 का अपोजिट था मैनिमम। 1 1 ने कहा था कि x के सारे एलिमेंट इंडिविजुअली जाकर मैप करेंगे, लेकिन मैनिमम ने क्या कहा कि y का कोई एक एलिमेंट किन्हीं दो x के साथ मैप करेगा। तो 1 1 का अपोज करना किसका काम था? मैनिमम का। onto ने कहा सारे y मैप होने चाहिए, तो into ने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो उसने क्या होता है, देखिए यहाँ पर उसने 1 से a को मैप कराया, 2 से b को मैप कराया, b के दो एलिमेंट्स भी दिखा दिए, c का दिखा दिया, लेकिन एक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? d छोड़ दिया। यानी कि 1 1 की जो हमारी कंडीशन थी वो तो पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, या पर ये है ना और इनटू है, इसका पोस्ट किया यानी onto का पोस्ट किया। onto ने कहा था सारे y लाई कराने हैं, यहाँ इनटू में a b c तो लाई हो रहा है, लेकिन d रह रहा है, यानी कि onto का अपोजिट into होता है। अभी देखिए 1 1 और into की बात करते हैं, तो जो बोथ कंडीशन लाई ऑफ 1 1 एंड जो 1 1 और into दोनों की कंडीशंस को लाई कराता है वो क्या कहलाता है? 1 1 एंड into कहलाता है। तो देखिए 1 1 एंड into की डायग्राम है आपके पास ये वाला। 1 1 कहता है कि सारे x इंडिविजुअली y से मिलते हैं, देखो सारे x इंडिविजुअली कोई डबल मैपिंग नहीं कर रहा है, तो 1 1 की कंडीशन यहां फॉलो हो रही है, 1 1 हो रहा है। अब into ने कहा कि y छूटना चाहिए, y का कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। देखिए 1 1 फॉलो हो रहा है और यहाँ पर into भी फॉलो हो रहा है। अगर 1 1 onto कहता तो क्या होता? अगर 1 1 onto कहता तो अगले स्टेप में बोला गया है तो फिर कोई एक एलिमेंट भी छूटेगा। 1 1 कह रहा है देखो उस एग्जांपल में कि बोथ कंडीशन 1 1 एंड onto दोनों फॉलो हो जाएंगे। 1 1 में देखो 1 का a से मैपिंग, 2 का b से मैपिंग, 3 का c से मैपिंग, 4 का d से मैपिंग, 1 1 हो गया। 1 1 ने कहा मेरा x कुछ नहीं छूटा, जैसे y छूटा चाहे ना छूटे, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 1 1 की कंडीशन फुलफिल होगी। अगला देखिए इसने कहा 1 1 भी है और onto भी है। onto क्या कह रहा है कि मेरी भी y एक नहीं छूटने चाहिए, तो देखो y भी नहीं छूटा, तो 1 1 भी फुलफिल हो गया और onto भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले आपके पास क्या आया था 1 1, फिर आया मैनिमम, फिर आया onto, फिर आया into, फिर आया 1 1 into, फिर आया 1 1 onto। इसके आगे हम दो स्टेप्स और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमने इससे पहले भी 6 कंडीशंस चेक करी हैं, अभी आता है मैनिमम एंड into। आपको पता है मैनिमम क्या कहता है? मैनिमम इज सेइंग हियर दैट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ y हैज द टू प्री इमेजेस, कम से कम दो प्री इमेज होनी चाहिए, मैनिमम ने कहा। into क्या कहता है? into कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट y में छूटना चाहिए। मैनिमम 1 1 का अपोजिट है और into onto का अपोजिट है, तो दोनों ही अपोजिट्स को हमें यहाँ पर मिक्स करना है। तो मैनिमम को हमने यहाँ लगाया, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिए और सबको मैप कराने की कोशिश करी। अब देखो 1 1 कहता है कि इंडिविजुअल x से इंडिविजुअल y होना चाहिए, लेकिन 1 से भी ये आ गया और 2 से भी ये आ गया, तो हो गया मैनिमम। 1 1 यहाँ पर क्रॉस। नेक्स्ट अब कहता है into ने कहा कि कम से कम एक एलिमेंट y में छूटना चाहिए, तो हमने क्या करा 1 से a को कराया, 2 से a को कराया, 3 से b को मैप कराया और 4 से c को। हमने यहाँ d और e के कोई भी प्री इमेजेस नहीं छोड़े, यानी d और e की वैल्यू किस x से मिलेगी उसका कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस नहीं दिया गया है, कोई भी x नहीं है जिसके लिए d और e वैल्यू होती है। तो दिस कंडीशन इज लाइक मैनिमम एंड into, मैनिमम और into की दोनों कंडीशंस यहाँ पर लाई हो जाएगी। मैनिमम एंड onto a function f such that x intend to y in which lie both the conditions मैनिमम एंड। अभी कह रहा है मैनिमम और onto। मैनिमम क्या कहता है? मैनिमम कहता है पहले 1 1 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 1 कहता है कि 1 2 3 4 5 के इंडिविजुअल इमेजेस होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या 1 का भी a है और 2 का भी a है, इंडिविजुअल की कंडीशन यहाँ पर क्रॉस। इसका मींस है कि ये मैनिमम का केस है। मैनिमम के साथ साथ इसने क्या कहा कि onto। onto का मींस क्या हुआ? onto इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट y का यहाँ पर लीव नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर d तक सारे एलिमेंट हमने मैप करा दिए, कोई भी एलिमेंट y का यहाँ
यहाँ पर नहीं लिख रहा है। इसका मीन्स आप समझ रहे हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये ऑन टू का है, तो ये ऑन टू की कंडीशन में भी लाइक हुआ होगा, क्योंकि जब ऑन टू लग रहा होगा तो उससे हम मैनी वन ले रहे हैं या वन वन ले रहे हैं कोई मैटर नहीं करता। देखिए जैसे कि ऑन टू को हम एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो हमने ए बी सी डी इन चारों की मैपिंग दिखानी है, इन चारों का कोई भी प्रीइमेज होना चाहिए। अब हम इसको ए यहाँ पर हम 1 2 3 4 सपोज करिए 5 ले लिया। अगर ये ऑन टू है, सिर्फ मैं ऑन टू को डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऑन टू को ये बोल सकता हूँ कि ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये यहाँ मैप्ड है और ये यहाँ मैप्ड है। इंडिविजुअल वाई मैप हो चुका है किससे, एक्स से। 5 छूटा कोई बात नहीं। और टू वाई के बारे में सोचता है, 1 1 एक्स के बारे में सोचता है, तो वाई के सारे एलिमेंट इसके लिए प्रीवियस दे रहे हैं। 5 नहीं निकाल सकते। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था कि ए जो है वो 1 से भी लाई करा रहा है और ये हमारा 5 से लाई करा रहा है और ये हमारा 2 से लाई करा रहा है। तो अभी ये मैनी वन हो गया, लेकिन मैनी वन ये बिल्कुल ही सेम एग्जांपल ऐसे आ रहा है। अभी देखो मैनी वन की कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, लेकिन हम किसको बता रहे हैं, ऑन टू को। तो जब हम किसी एक 1 1 को या फिर ऑन टू को बता रहे होते हैं तो दोनों के अपोजिट्स उसमें यूज करे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऑन टू की बात कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ मैनी वन लगाएं या फिर इसको हम 1 1 से डिनोट करें, वो जस्ट एग्जांपल होगा, बट ये हमारा यहाँ पर फॉलो हो सकता है। आई होप दैट कि आपको इस ये जो वीडियो है इसके इंफॉर्मेशन से रिलेशन और फंक्शन की काफी जो बेसिक नीड्स होंगी वो आपको समझ में आ गई होंगी, जिसके ध्यान पर आप इसको आसानी से इसके एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो यही है कि आपको पहले इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो समझ में आया, ताकि आप इसके जो एक्सरसाइजेस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये जो 8 कंडीशंस हैं, अगर ये 8 कंडीशन आपके माइंड में सेट अप हो गई तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी।